हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें हम आपको बताएंगे इसके टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम पे दोस्त आपके इन्हीं टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरा पेपर आने वाला है। बस आप लोगों को इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और इसका जो PDF है हमारा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैकेनिकल गाइड, ठीक है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए दोस्त स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हुआ है, मेट्रोलॉजी क्या है। तो आपको बताना है कि मेट्रोलॉजी क्या है, इसके उद्देश्य को समझाइए। अगर आप मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो दोस्त आपको सबसे पहले क्वेश्चन यही लगभग पूछा जाएगा, मेट्रोलॉजी क्या है, ठीक है। और इसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। कई बार ये क्वेश्चन आपका दोस्त 5 नंबर में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग दोस्त यहाँ पर बात करें तो जो दिया गया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, मापने की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, प्रत्येक की व्याख्या करें। तो आपको बताना है जो मापन की जो श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं और प्रत्येक को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, इसकी मतलब व्याख्या करके बताना है। दोस्त जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है वो भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ सर ने ये बता दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पर मैं फोकस ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कैलिब्रेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो कैलिब्रेशन आपका क्या होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखिए। जो आपका थर्ड नंबर दोस्त क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हुआ है ये मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 2 से 3 टिक लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कैलिब्रेशन आपको आपके एग्जाम पर 101% मिलने वाला है। इसी तरह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। तो आपको बताने हैं कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर दोस्त दिया गया उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिया गया है वर्नियर मेथड क्या है तथा इसका चित्र बनाकर वर्णन करें और इसके मापन की विधि का भी वर्णन करें। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है। फिर वर्नियर मेथड क्या है और इसका जो चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। अगर कहीं पर दोस्त चित्र की बात कर दी गई है तो आपको क्या करना है, चित्र जरूर बनाना है। अगर आपने चित्र अच्छी तरह से बना दिया डायग्राम तो एग्जामिनर आपकी थ्योरी वगैरह कभी नहीं पढ़ता है, तो क्योंकि उस चित्र से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है इसके बारे में। तो चित्र पर हमेशा, डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में डायग्राम अगर दे रखे हैं तो डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करिएगा बनाने की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए, ओनली जो क्वेश्चन है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको हमारी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका भी जो आपको लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर दिया गया है वर्नियर हाइट गेज का सचित्र वर्णन करें। तो आपको बताना है वर्नियर जो हाइट गेज है वो क्या होता है, इसका चित्र की सहायता से वर्णन करना है तथा वर्नियर डेप्थ गेज को भी बताना है। तो मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि MMI में वर्नियर हाइट गेज क्या होता है इसका आपको चित्र की सहायता से वर्णन करना है। और वर्नियर का जो डेप्थ गेज होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर पर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग स्क्रू तथा स्क्रू नट विधि को आपको बताना है आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको बताना है स्क्रू तथा स्क्रू नट की जो विधि होती है वो आपको बताना है। और आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो दिया गया है 8 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के सिद्धांत को समझाइए। तो जो आपका वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है वो आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और मेट्रोलॉजी आपका दोस्त जो सब्जेक्ट है इसमें बैकें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अगर जो मैं आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप इनको पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें मान लीजिए आपके
35 में से 40 नंबर आसानी से आने वाले कहीं नहीं गए हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए और इनको आपको तैयार करना होगा, तभी आपके 35 में से 40 नंबर मिलने वाले हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो 9 नंबर दोस्त दिया गया है, गैप का मापन कैसे किया जाता है, फिलर गेज का वर्णन कीजिए। तो गैप का मापन कैसे किया जाता है वो आपको बताना है, जो फिलर गेज है वो क्या होता है उसका भी वर्णन करना है। तो जो आपका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें आपको पूरी तरह से गेज ही पढ़ना है, ठीक है, गेज के बारे में ही वर्णन करना है और पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्त जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्त अगर आपको इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं अगर इनकी आपको PDF चाहिए आंसर्स की, तो वो आप हमसे बाई कर सकते हैं। 60 रुपीज़ की 1 PDF होने वाली है एक सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर इनके आंसर्स की आपको PDF चाहिए तो आप हमसे बाई कर सकते हैं 60 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से। और आपके जो 6 सेमेस्टर में दोस्त केवल 4 सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर, स्लिप गेज क्या है तथा इसके ग्रेड में वर्गीकरण करें। तो आपको बताना है स्लिप गेज क्या होता है, इसका जो ग्रेड है इसका उसमें आपको क्या करना है, वर्गीकरण आपको करके बताना है। दोस्त एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट में, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन पर भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और भी सब्जेक्ट पे अगर आपको किसी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये होने वाला है, तुलनित्र का वर्गीकरण करें। तो आपको पता होना चाहिए तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपका दिया गया है मैकेनिकल कंपैरेटर, आपको बताना है मैकेनिकल कंपैरेटर क्या होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया ऑप्टिकल कंपैरेटर क्या होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया न्यूमेटिक कंपैरेटर। उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रो लिमिट तथा लाभ और हानि बताइए। तो जितने भी आपके जो ये तुलनित्र दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से मुझे जो लगता है दोस्त इस बार आपका आने वाला है वो मैकेनिकल और आपका जो मैकेनिकल कंपैरेटर और जो न्यूमेटिक कंपैरेटर, इन दोनों में से ही कोई एक आने वाला है। या फिर ऐसे ही पूछ देगा तुलनित्र का वर्गीकरण कीजिए और उनका जितने हैं उनके बारे में लिख दीजिए और किसी एक का वर्गीकरण करके चित्र बनाकर बता दीजिएगा, बस इस तरह से पूछ लेगा। लेकिन मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर पे ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त मिलने वाला है। ये मैकेनिकल गाइड वाले सर ने बोला है, एग्जाम के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर जो दिया गया है दोस्त उसकी बात करें, साइन बार क्या है, इसकी व्याख्या करें तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। तो आपको बताना है साइन बार क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है तथा इसके जो अनुप्रयोग हैं, इसके जो प्रयोग हैं साइन बार के वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 13 नंबर दिया गया है, एंगल स्लिप गेज पर टिप्पणी करें तथा इनके अनुप्रयोग को भी बताइए। इसी तरह आपका जो दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया अगर हम उसकी बात करें, सतह रुचता के विभिन्न अवयव कौन कौन से होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दोस्त 14 नंबर है। सतह रुचता जो है उसके जो विभिन्न अवयव हैं यानी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, सतह रुचता पर टिप्पणी लिखिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको यहाँ पर बताना है सतह जो यानी सरफेस रुचता है जो, इसमें आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, उनके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त हम लोग बात करें उससे पहले दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको दोस्त इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर्स की PDF चाहिए तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। 60 रुपीज़ की एक PDF होने वाली है एक सब्जेक्ट की। आपको हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बाई कर सकते हैं। और इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 30 से 35 नंबर आपके आसानी से एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माप की सीमाओं का वर्णन करो। तो जो आपकी माप की सीमाएं हैं उनका वर्णन करके आपको बताना है। नेक्स्ट दिया गया सीमांतर क्या है, सीमांतर के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, जो 19 नंबर दिया गया है, फिट क्या है, विभिन्न प्रकार के फिटों को समझाइए। दोस्त फिट का जो है आपका पूरा चैप्टर है मेट्रोलॉजी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पे ये क्वेश्चन 101% आने वाला है। ठीक है, फिट क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के फिटों को समझाइए। और अगर दोस्त आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पर भी दिया था। जो मैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो देता हूं तो उनमें से लगभग 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन आपको बताना है। जो बाह्य चूड़ी होती है उसके जो दीर्घ व्यास का जो मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अगर हम उसकी बात करें, छिद्र आधार छिद्र प्रणाली तथा सॉफ्ट आधार में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका दिया गया गियर मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, इसे अवयवों को भी समझाइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्त। आपका जो गियर का जो मापन है, जो आपके गियर होते हैं उनका मापन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और इसके जो अवयव है उसको भी आपको समझाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है 23, गियर का बैकलेस मापन कैसे करते हैं तथा त्रिविमीय मापन मशीन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है जो गियर होता है उसका जो बैकलेस मापन है वो किस प्रकार करते हैं और त्रिविमीय मापन मशीन पर टिप्पणी लिखना है। दोस्त अगर आपको टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सीएनसी ऑटो मशीन पर भी वीडियो चाहिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो दिया गया है, विस्थापन का मापन कैसे किया जाता है। तो आपको बताना है जो विस्थापन है यानी उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है तथा स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण के मापन की विधि का वर्णन करना है। तो जो आपका स्ट्रेन गेज होता है उसके द्वारा बल आघूर्ण का जो मापन की जो विधि होती है उसका वर्णन करना है। दोस्त मेट्रोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है इसमें डायग्राम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और क्या है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा, बट लेकिन बैक बहुत ज़्यादा आते हैं आपके मेट्रोलॉजी में। आपका जो टूल इंजीनियरिंग है, सीएनसी मशीन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इनमें बैक कम आती है, लेकिन जो आपका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें बैक बहुत ज़्यादा आने के चांसेस आपके होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, कोणीय चाल मापने के लिए डीसी टैकोमीटर, एसी टैकोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर का वर्णन कीजिए। तो जो आपका कोणीय चाल है उसको मापने के लिए हम लोग कौन कौन से टैकोमीटर का यूज़ करते हैं, डीसी टैकोमीटर, एसी टैकोमीटर, फोटो और इलेक्ट्रिक टैकोमीटर का वर्णन करना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर का जो है, मैंने जो वीडियो बनाकर बताया था उस पर आप जाकर देख लीजिए और पेपर को मिला लीजिए। जो मैंने बताया था वही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर आए हुए थे और इस बार भी यही होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो दिया गया है, माइक्रोस्कोप को समझाइए। तो आपको पहले बताना है माइक्रोस्कोप को समझाना है, उसके बाद टूल मेकर माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको टूल मेकर माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को समझाइए। तो आपको बताना है जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त पूछा जा चुका है। टॉलरेंस को समझाइए, कारण एवं एग्जाम्पल। 101% आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आने वाला 2 से 3 से 4 स्टार जितना लगाना चाहें लगाकर रख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। टॉलरेंस आपकी क्या होती है इसको आपको बताना है और समझाइए, उसके जो कारण है और एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है टॉलरेंस। तो यही आपके कुछ टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्त MMI के। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीएनसी मशीन, ठीक है, टूल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर वीडियो टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, इसकी जो क्वेश्चन की PDF है दोस्त वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस की आंसर्स की PDF चाहिए दोस्त, आंसर्स की PDF के लिए आपको बाई करना होगा। ठीक है, आंसर्स की PDF आप हमसे बाई कर सकते हैं।
वन सब्जेक्ट की जो आपकी PDF होने वाली दोस्त वो ओनली 60 रुपीज़ की होने वाली। 60 रुपीज़ में हम आपका पूरा पेपर क्लियर कराने की गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त एक और नेक्स्ट वीडियो में आपसे।